पी ब्लॉक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो महत्वपूर्ण कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी पी ब्लॉक एक लंबा चैप्टर होता है, बड़ा चैप्टर है ये। इसके अंदर आपको कुछ समरी मिल जाती है तो पढ़ने में थोड़ा आसान रहता है और समझने में भी आसान रहता है। तो ये कुछ पॉइंट है जिनके ऊपर अगर हम लोग अध्ययन कर लेते हैं तो अच्छा अपने को फायदा मिल सकता है आगामी परीक्षा में। जैसे कि अगर विधियों से संबंधित हम लोग प्रश्न देखें कि किस प्रकार की विधियां ज़्यादा पूछी जाती है, तो जैसे नाइट्रोजन एलिमेंट है 15वां मार्क, उसमें से जो विधियां होती है नाइट्रोजन से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण कंपाउंड है, एक तो है अमोनिया और एक है नाइट्रिक अम्ल। तो अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि होती है वो महत्वपूर्ण है, और नाइट्रिक अम्ल से संबंधित ओस्टवाल्ड की जो विधि होती है ये भी एक महत्वपूर्ण विधि होती है। तो इन दोनों विधियों को किस तरह से पढ़ना होता है, उसका प्रयोगशाला विधि बनानी है, अपने को डायग्राम बनाना रहता है। जिस नेम से अगर विधि पूछी गई तो उसी नेम से अपने को विधि को पढ़ना है, और उसकी रासायनिक अभिक्रिया जरूर लिखें, किस तरह से वह बन रहा है। ठीक है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया को अपने को लिखना रहता है। एक तो इसका चित्र महत्वपूर्ण रहेगा, चित्र अपने को बनाना, एक इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो रहती है इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है, और इसका उपयोग जो कंपाउंड है अपने उस कंपाउंड का उपयोग भी अपने को देखना है। तो ये इसकी विधियों से संबंधित है जो नाइट्रोजन परिवार से है। फास्फोरस अगर देखिए हम लोग तो फास्फोरस से फास्फीन बनाने की विधि जो रहती है, प्रयोगशाला के अंदर हम लोग फास्फीन बनाते हैं, जो छल्ले बनते हैं वो वाली विधि इसके अंदर महत्व रखती है। ऑक्सीजन कंपाउंड, ऑक्सीजन जो तत्व होता है उससे रिलेटेड कंपाउंड अपने पास में ओजोन को बनाने की सीमेंस है, ब्रोडी है, सीमेंस होलेस की विधि है। तो ये तीनों प्रकार की विधियां कभी पूछी जा सकती है अपने को, तो अपने को तीनों प्रकार की विधियों को ध्यान में रखना है। रासायनिक अभिक्रिया भी बड़ी सिंपल सी अभिक्रिया ही होती है इसके अंदर। उत्प्रेरकीय ओजोन को ऑक्सीजन से हम लोग इसको ओजोन में कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपल रासायनिक अभिक्रिया भी कमी सिंपल ही है इसकी। और ये तीनों विधियों के चित्र जो है वो महत्व रखते हैं, तो चित्र भी अच्छे से बनाएंगे अपन। सल्फर से संबंधित सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ये महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है इसका। तो H2SO4 जो रहता है H2SO4, इससे रिलेटेड अपने पास में दो विधियां, संपर्क विधि और सिस कक्ष या जिसको लेड चेंबर जो प्रोसेस है, वो दोनों विधियां इसकी महत्वपूर्ण होती है। चित्र और रासायनिक अभिक्रिया इसके अंदर लिखेंगे। हाइड्राइडो से संबंधित, हाइड्राइड्स जो है नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड है, ऑक्सीजन परिवार के, जैसे नाइट्रोजन परिवार का हाइड्राइड NH3 है। इनके नेम अपने को याद रखने कि किस प्रकार के उसके नाम होते हैं। तो एक तो नेम इसके क्लियर कर लेना, एक इसके अंदर बॉन्ड एंगल किस प्रकार से ये हाइड्राइड बनते हैं तो उसके अंदर बंद क्रम किस प्रकार का होता है, और जो अपचय गुण है स्थायित्व का क्या फर्क पड़ता है। तो ये सभी जो गुण होते हैं इसके वो अपने को गुण देखने हैं। और जैसे नाइट्रोजन परिवार का हाइड्राइड है NH3 है, फास्फोरस से रिलेटेड PH3, तीन संयोजकता के आधार पर ये बना रहा है। ठीक है, ऑर्सेनिक से रिलेटेड ऑर्सिन है, तो जितने भी लास्ट वाला बिस्मथीन है, तो ये सभी हाइड्राइड जो है वो महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन से रिलेटेड ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइड रहेंगे, उनको क्लियर करना है। और हेलोजन परिवार के हाइड्राइड जैसे HCl है, HBr है, वो सभी हाइड्राइड अपने को देखने, HF है, तो उनके गुण भी अपने को देखने रहेंगे। महत्वपूर्ण इसके अंदर नाइट्रोजन के हाइड्राइड है। ठीक है, संरचनाओं से संबंधित अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर अपने को नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना है, N2O, NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है, तो वो सब नाइट्रोजन से रिलेटेड अपने को ऑक्साइड देखने हैं। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, ये ऑक्सी अम्ल से संबंधित दोनों प्रकार के, फास्फोरस के और सल्फर के, ठीक है, दोनों प्रकार के तत्वों के ऑक्सी अम्लों की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है संरचनाओं से संबंधित। इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है कि उसके ऑक्सीकरण अवस्था, कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में उसने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, और उसकी संरचना किस प्रकार की बन रही है, और उस संरचना का नाम क्या है, नाम भी बहुत महत्व रखता है इसके अंदर। ठीक है, तो नाम भी अपने को क्लियर कर लेना है। संकरण और संरचनाओं से संबंधित, तो संकरण और संरचनाओं से संबंधित अपने पास में हेलोजन से रिलेटेड अंतर हेलोजन अणु का मतलब क्या हो रहा है अपने पास में, कि जैसे अगर ब्रोमीन का अगर कंपाउंड बन रहा है क्लोरीन के साथ में, तो ये क्लोराइड बन रहा है, ब्रोमीन का क्लोराइड, ब्रोमीन के साथ में और क्लोराइड अगर बना रहा है तो वो BrCl3 बना रहा है। तो ये जो अंतर हेलोजन कंपाउंड होते हैं इनसे रिलेटेड संकरण क्लियर करना है अपने को, बहुत अच्छे से संकरण को क्लियर कर ले कि संकरण किस प्रकार का बन रहा है और उसके स्ट्रक्चर किस प्रकार की बनती है। और उसके बाद में उसके अंदर अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बारे में भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा, क्योंकि इसकी वजह से उनकी आकृति डिफाइन होगी, तो ये क्लियर करना है। और इससे इसके जैसे प्रश्न बनता है अपने पास में जिनोन के फ्लोराइड से रिलेटेड, जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, तो वो किस तरह के संकरण करते हैं और उनसे किस प्रकार की आकृति बनती है। और संकरण का यहाँ पर जो एक अपने पास में सूत्र है या जो ट्रिक है, उस ट्रिक का उपयोग करना है कि जो भी अगर हेलोजन है तो केंद्रीय जो परमाणु रहता है उस केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और प्लस इसके साथ में अगर एकल संयोजी तत्व जुड़ रहा है, जैसे यहाँ पर तो एकल संयोजी तत्व हेलोजन के साथ में हेलोजन ही जुड़ेंगे, तो एकल संयोजी तत्व जो रहता है, एकल संयोजी तत्व जिसकी संयोजकता 1 हो, तो संयोजित तत्व की संख्या और बटे उसके अंदर
2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, तो आपको एक संख्या मिलेगी। तो उस संख्या के आधार पर हम लोग वहाँ पर संकरण को निर्धारित करेंगे। जैसे अगर यही उदाहरण देख लेते हैं हम लोग BrCl3, इसके अंदर संकरण किस प्रकार का है, तो Br मतलब ब्रोमीन है, ब्रोमीन 17वें वर्ग का है और 17वें वर्ग के सभी तत्वों के आउटर सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 7 और एक क्लोरीन जुड़ रहा है, क्लोरीन की संख्या 1 है, एकल संयोजी है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे इसको, तो ये यहाँ पर संख्या अपने को मिलेगी 4, 4 से अपने को संकरण मिल जाएगा sp3, 3 कक्षक जो संकरण में भाग लेंगे। तो इस प्रकार से संख्यात्मक इस फॉर्मूला क्लियर करके संकरण हम लोग निकालेंगे और उससे हम लोग आकृति निकालेंगे। तो ये संकरण से संबंधित है, इसमें भी इसी तरह का फॉर्मूला लग जाएगा जिन्होंने के फ्लोराइड से रिलेटेड। तो ये संकरण से संबंधित प्रश्न बनता है। संकरण की बात अगर देखें अपन तो और कौन से प्रश्न बनते हैं, तो तुलनात्मक प्रश्न बनते हैं, जैसे SO2 से विरंजन या क्लोरीन से विरंजन, तो कौन सा विरंजन अच्छा माना जाता है, तो वो विरंजन से रिलेटेड है। नाइट्रिक अम्ल की धातुओं और अधातुओं से क्रिया वो किस प्रकार से होती है, कॉपर इसमें विशेष प्रकार की है, अधातुओं से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल जो है उसका पूरी तरह से ऑक्सीकरण कर देता है। तो ऑक्सीकरण से रिलेटेड अधातुओं से क्रिया करेगी, जैसे सल्फर है तो सल्फर के उसका ऑक्सीकरण करेगा तो SO2 में कन्वर्ट कर देगा, और SO2 जो है सल्फर पूरी तरह से ऑक्सीकरण होने पर उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और जो वाटर बनता है उस वाटर से क्रिया करके संगत अम्ल बना देता है। जैसे सल्फर का है तो सल्फर H2SO4 अम्ल का निर्माण कर देगा। उसी प्रकार से अगर कार्बन है तो कार्बोनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करता है। तो ये इसकी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से ओजोन की अपचयन और ऑक्सीकारक अभिक्रिया, ओजोन की ऑक्सीकारक और अपचय प्रकृति की जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रियाएं भी अपने को देखनी रहती है, तुलनात्मक है। अम्लीय प्रकृति का क्रम क्या रहता है कि इसके अंदर अम्लीय प्रकृति से रिलेटेड है, जैसे हेलोजन की अम्ल जो रहती है HX के रूप में उसकी अम्लीयता का क्रम देखना रहता है। हेलाइड किस प्रकार का है, अगर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या फिर नीचे साइड पर आयोडीन है, तो उनसे रिलेटेड अम्लों के बारे में अपने को क्रम देखना है और उसका कारण भी समझना है। हेलोजन के ऑक्सी अम्लों के अंदर भी देखना अपने को, ठीक है। HO इसको यूँ लिख सकते हैं अपन HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो इस प्रकार से Cl के तौर पर भी देखना है। कभी हेलोजन चेंज करने पर भी इसकी अम्लीयता में फर्क पड़ता है, तो वो हेलोजन चेंज करके भी हम लोग अम्लीयता को देखेंगे। तो ये भी क्रम क्लियर कर लेना है। समूह परिचय और सामान्य आवर्ती गुण। समूह परिचय का मतलब 15वें वर्ग का समूह, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्व कौन कौन से हैं, उनका परमाणु क्रमांक किस प्रकार का रहता है और उनके सामान्य गुणधर्म किस प्रकार से रहते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ऋण विद्युतता का मान करता है, ऑक्सीकरण अवस्था में क्या फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार के इसके समूह के गुण हर एक वर्ग के अंदर अपने को देखने रहेंगे। यदि आप एक वर्ग के अंदर भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो दूसरे में भी वो लगभग वैसे ही गुण उसके अंदर बनते हैं। तो यह समूह परिचय से संबंधित है। और 18वें वर्ग से संबंधित और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उन तत्वों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, जो सभी जो गैसें होती हैं उन गैसों को किस तरह से पृथक किया जाता है, उससे संबंधित प्रश्न है। एक इनका उपयोग क्या होता है, इन गैसों का उपयोग क्या होता है, उससे संबंधित प्रश्न है। एक अपनों ने इसके जिनोन के फ्लोराइड है, वो भी अपनों ने आगे पीछे की टाइप पे देखा ही था कि वो किस प्रकार से कंपाउंड बनाता है, संकरण किस प्रकार से करता है। तो ये इस चैप्टर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी तैयारी करने से फायदा मिलेगा।